नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रानी की एडल्ट वेब सीरीज 30 अप्रैल को आने वाली है MX प्लेयर पर, जिसका नाम है मस्त राम। पर दोस्तों, क्योंकि कल ऋषि कपूर जी का निधन हो गया था तो हम आपके लिए इस सीरीज का रिव्यू लेकर नहीं आ पाए दोस्तों। पर कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए इस सीरीज का रिव्यू लेकर आए हैं और साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं कि रानी ने इस सीरीज में कैसी एक्टिंग की है, कैसा है ये सीरीज और क्या है वो चीज़ जो लोगों को इस सीरीज से बांध कर रखती है। और दोस्तों, बड़ा सवाल होने वाला है ये हमारी इस वीडियो में कि क्या रानी को सचमुच यह वेब सीरीज करनी चाहिए थी। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर, क्योंकि दोस्तों आपके इस कदम से हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में साफ तौर पर साइन भी दिखाया गया है कि ये 18+ वेब सीरीज है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि सचमुच दोस्तों ये 18+ वेब सीरीज है और इसमें जो 18+ सीन्स है वो शायद आपने ऑल्ट बालाजी की गंदी बात जैसी वेब सीरीज में देखा होगा। दोस्तों, काफ़ी कुछ इन दोनों वेब सीरीज में समानताएं हैं बोल्ड और न्यूड सीन्स को लेकर। तो दोस्तों चलिए पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज के एपिसोड्स के बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड्स देखने मिलेंगे और पहले एपिसोड में ही आपको रानी के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने जो कुछ ट्रेलर को देखकर कहा था इस वेब सीरीज के बारे में वो सब कुछ सच हो गया है। दोस्तों, अंशुमन झा का किरदार, जिनका नाम राजा राम है इस वेब सीरीज में, वो देविका नाम की अपनी एक किताब को पब्लिश करवाना चाहते हैं। पर पब्लिशर कहता है कि आपकी ये जो किताब है वो काफी थकेली है, वो काफी बोरिंग है, लोग पहले पन्ने को ही पढ़कर सो जाएंगे। और दोस्तों, वो हिदायत देता है कि जाइए बाहर और जाकर कुछ तड़कता भड़कता लिखिए, कुछ मसालेदार लिखिए। और दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेलर देखकर आपको मालूम चल जाएगा इतना सब कुछ जो हमने बताया है। स्पॉइलर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, राजा राम फिर उसके बाद जो महिलाएं उनके आसपास होती है उनके ऊपर वो कहानी लिखना चालू कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर ऐसा होता तो फिर ये कैसा होता। और इसी कड़ी में रानी जो चकनाचूर बेचती है इस वेब सीरीज में, दोस्तों उन पर ही वो अपना पहला लेख लिखता है, पहली कहानी उन्हीं पर वो लिखता है, जिसका नाम होता है खाली बस का सुनहरा सफर। और दोस्तों 18+ ये वेब सीरीज है, तो आपको मालूम होगा कि खाली बस और सुनहरा सफर कैसे बीता। अब दोस्तों, अगर बात कर ले रानी की एक्टिंग के बारे में, तो दोस्तों हमें तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि रानी ने कुछ नया किया है। जो भी बोल्ड सीन्स उन्होंने इस सीरीज में किए हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, जो भी उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में पहले किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि इसमें जो भी बोल्ड सीन्स है वो महज एक कल्पना है। बाद में रानी का जो किरदार है वो फर्स्ट एपिसोड के बाद 5th या 6th एपिसोड में भी दिखा है, क्योंकि रानी की छवि को, रानी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करना था कि रानी का किरदार असल जिंदगी में असल में ऐसा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, हमारा ये मानना है कि अगर इस वेब सीरीज में रानी के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया कि असल जिंदगी में वो ऐसा नहीं है, ये बाद में हमें बताया गया, तो वो सारी महिलाएं जो भी इन वेब सीरीज में दिखाई गई हैं उनके कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करना चाहिए था। ये बताना चाहिए था कि असल जिंदगी में वो ऐसा नहीं है, उनका ऐसा नेचर नहीं है। ये सारी चीज जो भी हो रही है वो सारी कल्पनाएं हैं जो राजा राम लिखता है। और अब बस दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर रानी ये वेब सीरीज नहीं भी करती तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इसमें कुछ ऐसा खास नहीं किया है कि उनकी तारीफ की जाए। दोस्तों, बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स की भी हम रिव्यू आपके सामने लेकर आए, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।